बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करती है और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शंस करेंगे कि बायोलॉजी क्या है और इसके कितनी ब्रांचेस है, तो इस ब्रांचेस को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजी से कि बायोलॉजी हमारे पास है क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हमारे पास क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का एक ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और इसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। जब हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी हमारे पास क्या है, साइंस का एक ब्रांच है और इसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। वर्ड बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो कहाँ से आया है, इट इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। तो 2 ग्रीक वर्ड से वो आया है। पहला जो लफ्ज है वो है बायोस और सेकंड जो लफ्ज है वो है लोगोस। तो बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। तो इसका लफ्ज मतलब क्या हुआ, लेटर मीनिंग इसका क्या हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ को स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजिस्ट हमारे पास कौन है, द पर्सन हु स्टडी बायोलॉजी। वो शख्स जो बायोलॉजी को स्टडी करता है इसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो लिविंग थिंग स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। और वो शख्स जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट। मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को क्यों क्लासिफाई करते हैं, ताकि हम चीज़ों को आसानी से पढ़ सके और आसानी से समझ सके। तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजी को क्लासिफाई किया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में। तो इसमें पहला ब्रांच हमारे पास कौन सा है, दैट इज नोन एज द बॉटनी। तो बॉटनी हमारे पास क्या है, व्हाट इज बॉटनी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, बॉटनी। सेकंड ब्रांच हमारे पास क्या है, जूलॉजी। तो जूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। जब हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी का जो वर्ड है वो भी ग्रीक, और इट इज आल्सो डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, जू एंड लॉजी। तो जू का मतलब क्या है, एनिमल्स, और लॉजी का मतलब क्या है, टू स्टडी। जब हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। ओके, थर्ड हमारे पास जो ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो वर्ड है वो 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला हमारे पास माइक्रो है, सेकंड बायो, और थर्ड हमारे पास क्या है, लॉजी। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायो का मतलब है लाइफ, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसका डिफिनीशन क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम वो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो इस स्टडी को, इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सीन विद नेकेड आई, जो हम अपने आंखों से अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास वायरसेस है और बैक्टीरिया है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और इसमें हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड। इसमें जो पहला लफ्ज है वो है मार्को। तो मार्को का लफ्ज़ी मतलब है शेप, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसमें हम शेप के बारे में या शेप को स्टडी करते हैं।
तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर्म शेप का मतलब क्या है? शक्ल सूरत, शक्लो सूरत। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त। ऑर्गेनिज्म की शक्ल सूरत और इसके हिस्सों की शक्ल सूरत और साख्त को हम डिस्कस करें तो ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बायोलॉजी में। तो स्ट्रक्चर का मतलब है एनी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑर्गेनिज्म के वो हिस्से, एनी पार्ट्स, जब हम इसको अपनी आंखों से देखते हैं या माइक्रोस्कोप के जरिए से, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी में हम शक्ल सूरत और साख्त को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का लफ्ज़ी मतलब है डायसेक्शन। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को काट देते हैं और इसके जो अंदरूनी हिस्से हैं, जब हम इसको स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स का मतलब क्या है? अंदरूनी हिस्से। इंटरनल पार्ट्स, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोन है, लंग्स है और भी बहुत ज़्यादा हिस्से हैं। जब हम इसको डिस्कस करें तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का लफ्ज़ी मतलब है टिश्यू और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू को स्टडी करते हैं। तो प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा टिश्यू है, एनिमल में भी बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ है। हम एग्जांपल ले लें प्लांट्स का, तो प्लांट्स में हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ है, फ्लोएम टिश्यूज़ है। तो जब हम टिश्यू को स्टडी करें और वो स्टडी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक हो तो इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियन का लफ्ज़ी मतलब है अनबॉर्न। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के और इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस के। इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट। एक फर्टिलाइज एग से पौधा जानदार बनने तक जितनी भी तब्दीलियाँ होती है वो हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियो हमारे पास क्या है? एन एम्ब्रियो इज एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें ह्यूमन का। ये हमारे पास ह्यूमन है। ये ह्यूमन जब बनता है तो जाइगोट से या फर्टिलाइज एग से बनता है। तो हमारे पास स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होती है तो क्या बनाता है? जाइगोट। तो जाइगोट में फिर क्या होती है? मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती है, ठीक है। वो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फेस है, मुख्तलिफ किस्म के आर्गन जो है वो बनती है और लास्ट में पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ से लेकर इस पूरा ऑर्गेनिज्म तक जितने भी चेंजेस है, ठीक है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्या? डेवलपमेंट, चेंज इन बॉडी पार्ट्स, जितनी भी चेंजेस आई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। और हर एक स्टेज को एक स्टेज हमारे पास ये है, पहला स्टेज है, ये स्टेज है, ये स्टेज है, ठीक है। जितने भी स्टेजेस है हर एक स्टेज को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो। हर एक स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं और जाइगोट से लेकर ऑर्गेनिज्म बनने तक जितने भी चेंजेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं और इसमें जितने भी चेंजेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सो का लफ्ज़ी मतलब है कैटेगरी। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? कैटेगरी। और नॉमी का मतलब क्या है? अरेंजमेंट है। टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं और इसको नाम देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से घोड़ा नज़र आए और हमारे पास जो है गद्दा नज़र आए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? इसको नाम कैसा दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, जैसा कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो क्या है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन
नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, टेक्सोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी, इट इज आल्सो नोन एज द साइटोलॉजी। साइटोसेल को कहा जाता है, इसमें सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस किया जाता है कि सेल का फंक्शन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो मौजूद है और कौन से स्ट्रक्चर का फंक्शन जो क्या है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल के जितने भी फंक्शन है इसको हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं और इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है, इसको भी हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन से निकला है, जीन जो, तो जीन जेनेटिक्स का लफ्ज़ी मतलब है या जेनेटिक्स का लफ्ज़ जीन से निकला है और जीन हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स हमारे पास बायोलॉजी का एक शाख है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं कि हमारे पास पेरेंट्स है, पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और एक कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो जो कैरेक्टर बच्चों में मौजूद है और वो पेरेंट्स में भी है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स में मौजूद है और बच्चों में नहीं है, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशन को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का लफ्ज़ मतलब है किसी काम करने का तरीक़ाकार, किसी काम करने का तरीक़ाकार। इसका लफ्ज़ मतलब क्या है, किसी काम करने का तरीक़ाकार। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। या सिंपल डिफिनीशन ये है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इंसान की फलाह व बहबूद के लिए जानदारों का इस्तेमाल करना, इसको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बैक्टीरिया के ज़रिए से होता है। हमारे पास जो यगण है वो बैक्टीरिया के ज़रिए से बनते हैं। हमारे पास जो एंटीबायोटिक है तो वो हम हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, हम जानदारों से हासिल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं इंसान की फलाह व बहबूद के लिए। तो इसको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर।